नशा, जो मानव सभ्यता में किसी अभिशाप की तरह है, जो इंसान के अंतर्मन को भी दूषित कर देता है। नशा वो दीमक है जो एक बार किसी इंसान को अपनी गिरफ्त में लिया तो समय के साथ साथ उसे खोखला करता जाता है। नशे का आदी इंसान खुद तो तबाह होता ही है, साथ ही उसका मासूम परिवार भी सुख की नींद नहीं सो पाता। डेली इंसाइडर ने समाज को इस बुराई से बाहर निकालने का बीड़ा उठा रखा है, जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों को जागरूक कर रहा है और लोगों से नशे के प्रति दूरी बनाने की अपील कर रहा है। डेली इंसाइडर मुहिम से जुड़ने वाले लोगों से सिर्फ एक ही वचन ले रहा है, नशे को ना। इस कड़ी में डेली इंसाइडर का कारवां अब फतेहपुर पहुंच चुका है। फतेहपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित नशे को ना कार्यक्रम में छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जहां पोस्टर, स्लोगन और स्पीच कंपटीशन के जरिए नई पीढ़ी को नशे से दूर रहने की अपील की गई। कार्यक्रम में नशे को ना की गूंज उठी, तो वहीं प्राचार्य डॉक्टर अपर्णा मिश्रा ने अपने संबोधन से लोगों को नशे से होने वाली नुकसान के बारे में बताया। इसके बाद पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लेने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया गया, जहां शिवानी सिंह को प्रथम, सान्या शुक्ला को द्वितीय और मंजू देवी को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं जानवी द्विवेदी और अंजलि को सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कि वही एक जगह है जहां इंसान ये भूल जाता है कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है। और बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं उनकी जो उस समय मुझको याद नहीं आ रही हैं और मैं अपने आप को कोस रही हूँ कि क्यों नहीं याद आ रही हैं। उसमें यही है कि अमीरी, गरीबी, जाति पाति, धर्म, संप्रदाय सब भूलकर एक मधुशाला ही है जहाँ सब एक साथ इकट्ठे होकर जाम पीते हैं। तो हर चीज में निगेटिविटी ही नहीं होती, पॉजिटिविटी भी होती है, लेकिन इतना जाम मत छलकाओ कि अपने परिवार को ही बर्बाद कर दो, है ना। तो ये हम नशा को ना इस दृष्टि से हो सकता है हरिवंश राय बच्चन जी ने इंसान को, इंसान के खून का प्यासा इतना ज़्यादा देख लिया हो कि उन्होंने ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश की हो कि कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा कोना है जहाँ ये सारे इंसान एक साथ बैठते हों, तो उनको वही कोना दिखाई पड़ा होगा। तो हम सब इंसान को वैसे ही जीना है जैसे मधुशाला में सब एक होकर बैठते हैं, ऐसे ही हम सब एक होकर बैठे। तो इतनी प्रेरणा तो हमको मधुशाला से मिल रही है, लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं कि नशे का समर्थन कर रहे हैं इसलिए, लेकिन इतना ज़्यादा ना पियो कि अपना घर परिवार बर्बाद हो जाए। और जो हमारी युवा पीढ़ी इसका सेवन कर रही है उसको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नशा सबको ही जानता है कैसे, कहाँ, क्यों स्टार्ट होता है। कभी कभी हम लोग अपनी क्लास की वजह से ले लेते हैं कि नहीं हम लोग हाई क्लास सोसाइटी के हैं, या जब 26 नवंबर को नशा मुक्ति अभियान शुरू किया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यह पहली बार 272 जिलों में 15 अगस्त 2020 को शुरू हुआ था। आपको पता है तंबाकू की 65 तरह की किस्म बोई जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा व्यावसायिक तौर पर अधिकांश निकोटीन टोबैको होती है। ये हमारे शरीर को ऐसे खाती है ना जैसे जोंक हमारे खून पीती है, खून पी के छोड़ देती है, वैसे ये हमारे आर्थिक चीजों को खा डालती है। फिर हमें ऐसा इतना मजबूर कर देती है कि हम कितने भी हाई सोसाइटी हो या कैसे भी हो, हमें दूसरे के हाथ फैलाना पड़ जाता है। लोग सोचते हैं हम बहुत अमीर हैं, हमें शराब पीनी चाहिए, ड्रग्स पीने चाहिए। कहीं ना कहीं नशा ऐसा हो जाता है, व्यक्ति को इतना खोखला कर देता है कि वो अपने गुमान में जीता रहता है और उसका पूरी जमीन खाली हो चुकी होती है और उसके पास कुछ नहीं बचता। अंत में वो डेथ हो जाती है। उसके जो घर वाले होते हैं ना, उसके पास ना ही पैसा, ना शोहरत, ना कुछ। अंत में उनके बच्चों को भी वही हाल होता है। रीजन क्या होता है? उनके पास आर्थिक नहीं कमाई नहीं होती, वो एजुकेशन नहीं कर पाते। मेरे सामने मत कीजिए, आप जहाँ पीना पी जाके। आपसे लोग डरने लगेंगे, किसके सामने मत पियो, टोक देती है, 4 लोग सामने में बेइज्जती हो जाती है। आप कहना तो शुरू करो, लोग ऑटोमेटिक बंद कर देंगे। मैं तो अपनी छोटी सी एक स्लोगन के माध्यम से अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। जो है करत नशे का सेवन, खोवत चैन कर दुष्कर्म जीवन, राह ये फिसल कर वाली देख, फंसे तो रुक पाए नहीं कलेश।
सभी ने बता दिया नशा क्या होता है, सभी ने जान लिया नशा कैसे होता है, लेकिन हमने एक चीज़ गौर की कि हम जिसके बारे में जानते कि ये नशा करता है जो इंसान, तो हमें उससे कहीं ना कहीं फीलिंग आती, वो होती हेट की। अरे यार ये इंसान नशा करता है, इससे दूर रहो। घर वाले अगर कोई आसपास का पड़ोस का व्यक्ति ये नशा करता है तो वो हम लोग उसको ये कहते हैं कि नहीं ये नशेड़ी है, ये है, हमें उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन क्या आपको एक बात पता है कि हम लोग भले ही शुरुआत उसको अपने मजे के लिए करें या स्टार्टिंग में कहें कि नहीं हमें नशा करने से कहीं ना कहीं मैटर ऑफ चॉइस, जैसे हम कह सकते हैं कि हाँ चॉइस से लोग जाते जरूर है, लेकिन बाद में वो उनकी आदत बन जाता है। और जब ये आदत बन जाता है तो भले ही वो खुद इंसान आज कहे कि नहीं हमें कल से नहीं पीना, लेकिन कहीं ना कहीं वो मजबूर हो जाता है। तो हमें कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे न जाने कितनी ही संस्थाएं हैं जो नशा मुक्ति केंद्र में चलती हैं, और एक इसका लाइव एग्जांपल हमारे बॉलीवुड ने भी इसको बहुत सपोर्ट किया। एक बॉलीवुड के बहुत फेमस एक्टर है जिसे शायद आप जानते हो, संजय दत्त जी सर, उनको भी एक बहुत ही ज़्यादा नशे की लत थी, बहुत ज़्यादा वो शिकार थे, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को इम्प्रूव किया। तो ऐसा नहीं अगर कोई नशे की लत में है, अगर कोई यंग पर्सन नशे की लत में है तो हम लोग कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करके उसका नशा छुड़वा सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। और एक किसी मशहूर राइटर ने कहा है कि वो कहीं जा रहे थे और उन्होंने देखा एक व्यक्ति नशे की हालत में था और उसको घर वालों ने निकाल दिया, तो और वो हताश बैठा था, तो उसके पास वो गए, उन्होंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, तो वो उसको नहीं जानते थे ना वो व्यक्ति उनको जानता था, लेकिन वो सिर्फ एक चीज़ को जानते थे कि वो हताश बैठा है। और उस व्यक्ति ने उनका हाथ थामा, वो ना उस व्यक्ति को जानता था, मतलब ना वो उन्हें जानता था ना वो उस व्यक्ति को जानते थे, फिर भी उन्होंने हाथ पकड़ा क्योंकि वो हाथ बढ़ाने को जानता था और वो दोनों साथ चल दिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, ये एक बीमारी है, इसको ये नहीं समझना चाहिए। अगर किसी को मान लीजिए कि अगर लत हो गई है तो उसको उस जगह पे छोड़ नहीं देना चाहिए, उसको नफरत नहीं करनी चाहिए, उसको सपोर्ट करके, जैसे अभी सानिया दीदी ने कहा कि उनके फादर को कहीं ना कहीं लत लग चुकी थी, फिर जब उन्होंने उनको सपोर्ट किया, उन्हें समझाया, तो कहीं ना कहीं वो उस नशे की लत से बाहर आ गए। तो बस मेरा लास्ट का मैसेज यही है कि हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करके उन्हें उस रास्ते से सही रास्ते में ले आना चाहिए। कार्यक्रम में डेली इनसाइडर की पूरी टीम के साथ साथ शरद चंद्र राय, डॉक्टर सरिता गुप्ता, शोभा सक्सेना, डॉक्टर शकुंतला, हेमंत कुमार निराला, डॉक्टर प्रशांत द्विवेदी, डॉक्टर उत्तम कुमार शुक्ला, डॉक्टर अजय यादव, डॉक्टर बसंत, डॉक्टर रमेश, डॉक्टर लक्ष्मणा सहित महाविद्यालय का पूरा परिवार मौजूद रहा। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।